उत्तर पश्चिमी रेलवे के जीएम विजय कुमार शर्मा गुरुवार को वार्षिक निरीक्षण के तहत रतनगढ़ आए। चूरू फाटक पर जीएम अपनी स्पेशल ट्रेन से उतरे तथा वहां से पैदल निरीक्षण करते हुए स्टेशन आए। इस दौरान उन्होंने रेलवे कर्मचारियों व मजदूरों से भी बात की तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य का निरीक्षण किया। जीएम ने कर्मचारियों द्वारा काम में लेने जाने वाले औजारों को भी देखा। करीब पौने घंटे के ठहराव के दौरान जीएम ने रेलवे स्टेशन का गहनता से निरीक्षण किया। स्टेशन पर विधायक अभिनेश महर्षि ने जीएम का स्वागत किया तथा रेल विस्तार सहित विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। इसके अलावा पार्षद नंदकिशोर भार्गव, व्यापार मंडल एवं रतनगढ़ बार संघ सहित कई संगठनों ने भी जीएम का स्वागत करते हुए विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जीएम के साथ डीआरएम राजीव श्रीवास्तव, आरपीएफ आईजी औराम सिंह ठाकुर, सीनियर टीएन पीसी जैन सहित कई अधिकारी थे। जीएम के दौरे को लेकर स्थानीय रेलवे प्रशासन भी चाक चौबंद रहा। स्टेशन के निरीक्षण के पश्चात जीएम अपनी स्पेशल ट्रेन में सवार होकर बीकानेर के लिए रवाना हो गए। ये जीएम इंस्पेक्शन एक एनुअल इंस्पेक्शन है, इसमें भी हेडक्वार्टर के सारे पीएचओडी और डीआरएम बीकानेर अपनी पूरी टीम के साथ में हम लोगों ने चूरू से इंस्पेक्शन शुरू किया और बीकानेर करते हैं और सभी तरह का कुछ औचक निरीक्षण करते हैं और कुछ जो पैसेंजर फैसिलिटीज़ है या जो हमारे सेफ्टी से संबंधित है उसके बारे में निरीक्षण करते हैं और सभी लोगों से वार्तालाप और उनका विचार भी लेते हैं। जो भी उनकी डिमांड है उसको भी समझ करके उसको फिर मुख्यालय पर जाके चर्चा करते हैं। आगे के जो भी कार्य हमको प्लान कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। यहाँ पे इंस्पेक्शन के बाद में ज़मीनी हकीकत क्या है और लोगों से जो मिलकर सुझाव मिलते हैं उसके बाद में आगे देखिए जितने भी सुझाव थे अभी काफ़ी सुझाव भी मिले हैं, सब हम लोग ले जाके चर्चा करेंगे। एकदम कागज़ देखे तो एकदम ऑफेंड तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो कागज़ मिले हैं इसमें हम लोग पूरा प्लानिंग डिस्कस करेंगे, से बात करेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ आगे चीज़ें काम करेंगे, प्लान पे उसको करेंगे। उन्होंने ये कहा 2 मांग के ऊपर तो इन्होंने तुरंत ही कह दिया कि ये फुटब्रिज बन जाएगा और ये प्लेटफॉर्म ऊंचा हो जाएगा। इसके ऊपर तो उन्होंने वर्किंग कर ली है और बाकी के ऊपर उन्होंने कहा कि इनको एग्जामिन करवाने के बाद में सारी मांगे मैंने लिखित में दी हैं, उसकी मैं कॉपी भी आप लोगों को दे दूंगा। उन मांगों के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम इसको देख करके क्या क्या हो सकता है हम आपको व्यक्तिगत रूप से सूचित भी करेंगे और जब कभी दोबारा मेरी जरूरत पड़ेगी तो इन्होंने कहा सूचना दे करके आपके साथ में मीटिंग भी करेंगे, ये कहा है। गीता जयंती महोत्सव की पूर्व संध्या पर शुक्रवार की शाम लोग अपने अपने घरों में 11 दीपक अवश्य जलाएं। उक्त विचार गुरुवार को गीता प्रचार समिति के अध्यक्ष महेश जोशी ने शहर की एक निजी बालिका स्कूल की छात्राओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। जोशी ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5557 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण के मुख की वाणी गीता की हम 3 दिसंबर को भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार के नौरे में गीता जयंती मनाएंगे। गीता जयंती की पूर्व संध्या पर घंटाघर के पास 1100 दीपक जलाकर महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। इस अवसर पर संस्था के पवन चोटिया, राजेश जोशी, सुमन शर्मा, मेघा शर्मा, ज्योति शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ गुरुवार को तहसील के गांव सांगासर में कलश यात्रा के साथ हुआ। ठाकुर जी मंदिर से रवाना हुई कलश यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल गोगामेड़ी के पास पहुंची। कथा के प्रथम दिन कृष्णानंद महाराज ने भागवत महात्म्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चिंता को त्याग कर चिंतन करने से ही मनुष्य अपने सांसारिक विकारों से मुक्ति पा सकता है। महाराज ने कहा कि कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति तन मन या आर्थ से दुखी है, सुखी केवल परमात्मा का सेवक ही है। कथा के प्रारंभ में हरिराम जगदीश खाटीवाल दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर रुगाराम खाटीवाल, रघुवीर सिंह, रुगाराम नाई, महावीर सांखोलिया, भैराराम शर्मा, मूलाराम कुर्डिया, रामचंद्र सिरस्वा, शुभाराम नाई, मांगीलाल, नंदलाल दुहारिया, राजकुमार सारीवाल सहित कई महिला पुरुष उपस्थित थे। कापड़िया परिवार के सौजन्य से शहर की माहेश्वरी भवन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत गुरुवार को कथावाचक आचार्य रमाकांत गोस्वामी ने कहा कि जब हम लोग माता पिता पर आश्रित होते हैं तो कहते हैं कि हम उनके साथ रहते हैं, लेकिन जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो यह कहने लगते हैं कि माता पिता मेरे साथ रहते हैं। इस सोच को हमें बदलना चाहिए। हम चाहे कितने भी समर्थ हो जाएं, हमेशा हमें यही कहना चाहिए कि हम माता पिता के साथ रहते हैं, तभी व्यक्ति का जीवन सार्थक है। उन्होंने कहा कि अगर भाई भाई आपस में सलाह करके कोई काम करे तो वह काम सरलता के साथ व्यवस्थित रूप से संपन्न होता है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण व दाऊ भैया ने मिलकर जो युद्ध लड़े उसमें आपसी सलाह ही काम आई।
गुरुवार की कथा में कथावाचक ने महारास लीला, कंसवध, उद्धव गोपी संवाद, रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान किरण, अनिल व आदित्य तापड़िया ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वैभव तापड़िया, अनुश्री तापड़िया, अरुणा बियाणी, हरि अग्रवाल, रशिकांत सोनी, रामता चांडक, आकाश मुंद्रा, विनोद सोमानी, सोमप्रकाश लढ़ा, अंजू फलोट, ललित मोहन शास्त्री, राकेश राजू, कमल पेड़ीवाल, विजय पेड़ीवाल, कविता तापड़िया, पद्मा तापड़िया, नरेश पेड़ीवाल, नरेंद्र झवर, अंजू माहेश्वरी, अलका माहेश्वरी, मंजू लड्ढा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। द ईगल फाउंडेशन के तत्वाधान में पुलिस थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर गीता का गुरुवार को अभिनंदन किया। संस्थान के जिला अध्यक्ष सुभाष सोनी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा संचालित गतिविधियों के तहत सब इंस्पेक्टर का स्वागत किया गया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर गीता ने कहा कि वर्तमान में बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं, केवल आवश्यकता उन्हें प्रोत्साहन देने की है। इस मौके पर हीरालाल सोनी, अनिल सोनी, बबलू सोनी, राजेश सोनी, सोनू सोनी, अर्चना सोनी, अजय सिंह, राजू खान सहित कई लोग उपस्थित थे। L&T कंपनी द्वारा STP गौशाला पर चल रही कार्यस्थल पर श्रमिकों को वर्ल्ड एड्स दिवस पर विभिन्न जानकारियां प्रदान की गई। डॉक्टर समीम खान बताया कि असुरक्षित यौन संबंधों, रक्त के आदान प्रदान तथा मां से शिशु में संक्रमण फैलने का मुख्य स्रोत है। नगरीय आधारभूत परियोजना द्वारा शहर में आमजन की सुविधा के लिए स्थापित सीवरेज प्रणाली के उपयोग से प्रति लोगों को जागरूक करते हुए वर्ल्ड एड्स दिवस का महत्व बताया। अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल के निर्देशन, अधिशासी अभियंता आर डी गर्ग के मार्गदर्शन में हुई कार्यक्रम में L&T कंपनी के स्वास्थ्य कार्यकर्ता AB इब्राहिम व जहांगीर, हिमांशु मांडन सहित इस योजना में कार्य कर रहे श्रमिक उपस्थित थे। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पारे गुरुवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने मेगा हाईवे पर स्थित एक निजी होटल में कर्मचारियों की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन अनुसार मंत्रालय कर्मचारियों को वेतन मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार के मुखिया अशोक गहलोत राज्य कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को शहीद स्मारक जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन में हजारों कार्मिकों के समक्ष राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने उपस्थित होकर सरकार की तरफ से आश्वस्त किया था कि राजस्थान सरकार अधीनस्थ सेवा से जुड़े मंत्रालयिक संवर्ग को सचिवालय पैटर्न के अनुसार लाभ देने के लिए प्रयासरत है और इसका शीघ्र ही परिणाम सामने आएंगे। राजस्थान मंत्रालय संयुक्त संघर्ष समिति के संरक्षक महेंद्र सिंह धायल, सदस्य सूरज प्रकाश ट्राक, देवेंद्र सिंह नरूका, सुभाष सक्सेना ने इस विषय पर सरकार की तब से अब तक की प्रगति साझा करते हुए बताया कि सचिवालय पैटर्न की मांग वाजिब है। मुख्यमंत्री से हुई बैठक के अनुसार इसके लिए सैद्धांतिक तौर पर सहमति भी बनी है। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति पूरी तरह से सजग है तथा कर्मचारियों के स्वाभिमान पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिदावत, गोविंद सिंह चौहान, जितेंद्र चौमाल, मोहन सुथार, अंजनी महर्षि, गोपी चौमाल, श्री राम शर्मा, बाबूलाल सुथार, राजकुमार जाट, घनश्याम मीणा, महेंद्र कुमार, मुकेश ढाका, शिवशंकर झूरिया, लखन पवार, कन्हैयालाल इंदौरिया, सांवरमल मेघवाल, गिरधारीलाल नाई सहित कई कार्मिक उपस्थित थे। सचिवालय पैटर्न और अधीनस्थ मंत्रालयिक संवर्ग के वेतनमानों में एक अरसे से विसंगतियां चल रही है। उन विसंगतियों के निराकरण या फिर सचिवालय पैटर्न के समान पूरे राजस्थान के मंत्रालयिक संवर्ग को लाभ दिया जाए, इसके लिए विगत 11 नवंबर को शहीद स्मारक जयपुर पर धरना प्रदर्शन भी हुआ था। माननीय चेयरमैन RTDC धर्मेंद्र सिंह जी स्वयं भी वहाँ पधारे थे। उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि ये विसंगति का निराकरण अतिशीघ्र किया जाएगा। तो हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार अब तक जो कल्याणकारी कदम कर्मचारियों के प्रति उठाए हैं, इस वाजिब मांग के ऊपर भी वो गौर करेगी और एक अरसे से मंत्रालयिक संवर्ग जो वंचित था वेतनमानों से, उन वेतनमानों का लाभ दिलाएगी। धन्यवाद। देवकिशन स्मृति सेवा समिति के तत्वाधान में ब्लॉक की विभिन्न राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गुरुवार को स्वेटरों का वितरण किया गया। संस्थान द्वारा राजकीय प्राथमिक स्कूल मेघवालों की ढाणी, राजकीय माध्यमिक स्कूल तालड़ियों की ढाणी, राजकीय महात्मा गांधी प्राथमिक स्कूल दाऊसर में अध्ययनरत 105 विद्यार्थियों को स्वेटरों का वितरण किया। इस अवसर पर स्कूल के संस्था प्रधानों ने समिति के पदाधिकारियों का स्वागत किया। वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा ने बच्चों को स्वस्थ रहने के सामान्य नियम बताते हुए स्वच्छता का पालन करने का आह्वान किया। सीताराम दादीश ने समिति के सेवा कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी, सीताराम जांगीर ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में राकेश सोनी, अरुण शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे।
चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर की टेबल टेनिस की टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गुरुवार को बिहार के लिए रवाना हुई है। प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल ने बताया कि टीम में अर्पित चौमाल, प्रशांत सीरदा, भवानी शंकर, धैर्य आदित्य, दिव्य राघव, कश्यप, भरत शामिल है, जो बिहार के भागलपुर में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। टीम प्रभारी के रूप में नागरमल प्रजापति इस टीम का हिस्सा रहेंगे। इस अवसर पर स्कूल प्रभारी नंदकिशोर तामराय, दिनेश तिवारी, संजय इंदौरिया, निरंजन पड़िहार सहित कई लोग उपस्थित थे। बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे एक पुलिस कांस्टेबल को कार ने टक्कर मार दी। घटना में घायल हुए पुलिस कांस्टेबल को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना के अनुसार रतनगढ़ के गांव ठटावता का गंगाधर पूनिया राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है तथा वर्तमान में चूरू पुलिस लाइन में पदस्थापित है। गंगाधर अपनी बाइक पर सवार होकर NH11 से गांव जा रहा था। वहीं एक कार ठटावता से NH11 की तरफ आ रही थी कि रास्ते में कार व बाइक की भिड़ंत हो गई। घटना में गंगाधर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिस पर परिजन उसे जयपुर लेकर गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को अपने कब्जे में लेकर उसमें सवार फतेहपुर तहसील के गांव उदनसरी निवासी 30 वर्षीय विनोद स्वामी एवं 20 वर्षीय वीरेंद्र जाट को धारा 151 में गिरफ्तार किया है। श्रीताल वाले बालाजी मंदिर के आगे खड़ी बाइक को अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर ली। इस आशय का मुकदमा गुरुवार को दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि शुभकरण दायमा निवासी वार्ड संख्या 14 रतनगढ़ ने रिपोर्ट दी कि 23 नवंबर को उन्होंने ताल वाले बालाजी मंदिर के सामने अपनी बाइक खड़ी की थी। थोड़ी देर बाद बाइक को संभाला तो वह नहीं मिली। अज्ञात व्यक्ति ने बाइक की चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।